मेरे प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी हिंदी बेस जो बुक है, हाँ, उसके अंतर्गत हम जीवन परिचय आपको पढ़ाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो अच्छा, ये बुक आप देख रहे हैं, हाँ ठीक है। इसका चैप्टर 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? आलोचना में इनकी रचनाएं मील का पत्थर हैं। इन्होंने निष्पक्ष आलोचना दी है। इनकी आलोचनाएं में इन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव या उतार चढ़ाव या अपनी तरफ से कुछ भी समाहित नहीं किया है। इनकी रचनाएं बहुत ही स्पष्ट और विशेषता प्राप्त हैं। इतिहास ग्रंथ जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। इतिहास में संपादित ग्रंथ जो इन्होंने संपादित किए हैं, उनके में अध्यापन करते हुए इन्होंने कहानी, कविता, निबंध आदि की रचनाएं की। और जो इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग देने के लिए बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इनका सम्मान देने के लिए इनको बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन। आगे श्री गुलाब राय जी इनके बारे में बोलते हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी का जो स्थान है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये विशेष टिप्पणी गुलाब राय जी ने श्री रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में की है, जिसके जीवन परिचय में आप इसका उदाहरण या इसका इंडिकेशन इसको ज़रूर आप लिखना। इससे आपका जो है जीवन परिचय काफ़ी अच्छा और विशिष्टतापूर्वक हो जाएगा। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के उच्चकोटि के निबंधकार थे, समालोचक थे और के रूप में सुविख्यात थे। वो किस बात में सुविख्यात थे? वो उच्चकोटि के निबंधकार थे। वो बहुत अच्छा निबंध लिखते थे। उनकी भाषा शैली और समालोचक थे जो सामायिक रूप से जो है समालोचक थे। वो ये एक सहृदय कवि थे। उनका हृदय काफ़ी कोमल था, उदार था। तो एक सहृदय कोमल कवि, वे हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। उन्होंने जो वकालत की नौकरी की, वकालत की नौकरी उनके व्यक्तित्व को नहीं सूट की, तो उन्होंने एक टीचर बन गए। टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में उन्होंने जो अपना योगदान दिया वह अग्रणीय है, विशेषता प्राप्त है। और ऐसा उन्होंने जो योगदान दिया उनको कभी युगों युगों तक कभी भूला नहीं जा सकता। जो उनके हृदय कवि है, उनका हृदय